हे गाइस, वेलकम टू स्पेक्ट्रम। और आज हम करने वाले हैं डीआई और अर्थमेटिक्स आरबीआई असिस्टेंट 2023 एग्जाम्स के लिए, जो कि हमारा 45 डे का कोर्स है। ठीक है। इसमें हम 45 क्लास करने वाले हैं आपको। ठीक है। और ये आज हमारा क्लास 3 है। इससे पहले हमने क्लास 1 और क्लास 2 के बारे में बात की आपके साथ। ठीक है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे हैं वहाँ पे। ठीक है। अर्थमेटिक और डीआई के। और जो भी हमारे न्यू लर्नर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा पहले, और यहाँ पे इस वाले चैनल पे आप जुड़ जाइएगा पीडीएफ के लिए। आपको एग्जाम खत्म होने की, जैसे एग्जाम आने वाला रहेगा तो 1 वीक में आपको केवल मॉक लगाना है और ये सारी पीडीएफ से रिवाइज करना है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम का जो हैंडल है यही है। ठीक है। या तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, यूट्यूब कीजिए, मेरा ही चैनल है, मिलेगा आपको। ठीक है। सेम ही रखा है मैंने, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। @स्पेक्ट्रम पीओ सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, और यूट्यूब पे दोनों आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है। चलिए चलिए। मैंने बोला 45 जैसे क्लास, उसमें कि 900+ क्वेश्चन होंगे। ठीक है। 900 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है। मैंने बोथ हिंदी प्लस इंग्लिश इसको दोनों में रखा है। ठीक है। 45 दिन का कोर्स है। ठीक है। बेसिकली प्रैक्टिस कोर्स है। और ये तो आपको पता है कि 15 दिन एलआईसी के लिए चल रहा है। ठीक है। 15 दिन का कोर्स चल रहा है एलआईसी के लिए। ओके। और ये मेंस की आपको एक डीआई मिल जाएगी आज। ठीक है। डीआई डेफिनेटली आज मिल जाएगी। ठीक है। मेंस की। ठीक है। डेफिनेटली आज मिलेगी। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, बनाइए इसको। पहले रीड कीजिए क्या कहना चाह रहा है। रीड कीजिए, आराम से रीड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दीबाजी में ना आप पढ़ के गलतियां करते हो, तो आराम से रीड कीजिए क्या कहना चाह रहा है। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है। परसेंटेज दिया हुआ कितने लैपटॉप मैन्युफैक्चर हुए हैं। 5 डिफरेंट कंपनीज है। लेनोवो है, डेल है, आसूस है, और एप्पल है एंड एसर है। ठीक है। ये 5 कंपनी है जो कि आपकी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चर करती है लैपटॉप, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। और यहाँ पे दिया टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर बाय ऑल द कंपनीज 4000। ठीक है। अगर 4000 है, यानी 4000 इन सारे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 4000 इन सारे में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर आपको मैंने बोला है, जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो दो जीरो कैंसिल आउट करते हैं, हाँ कि ना? दो जीरो कैंसिल आउट होता है। तो अगर मैं इसका, या तो आप दो जीरो कैंसिल आउट कर दो परसेंटेज से अगर दो जीरो कैंसिल आउट कर दो तो बचेगा कितना? 40। तो 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 12 का 4 गुना 48, यानी 480 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। उस तरह सारे में 40 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 600। यहाँ पे करोगे तो 484। ठीक है। 840। 32। 32 गुना 4, यानी कि 120, और 8 128। ठीक है। और 20% मतलब 800 हो जाएगा। ठीक है। इंटू 40 करना है। या तो ये करो, इसका 10% कितना होता है? इसका 10% होता है 400। इसका 10% कितना होता है? 400 होता है। और 1% कितना होता है? 5% कितना होगा? 10%, 5% 200, इसका आधा। और 1% कितना होगा इसका? 1% होगा 40। ठीक है। इन तीनों डाटा से आप इन सब का निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 15% निकालना है, तो 10 + 5 600 कर दिया। 21% निकालना है तो 10% का दो गुना 800। और 1% 40, 840 आपका आ गया। पूरा डाटा नोट करो फटाफट। 30% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 10 का 3 गुना 1200। और 1% का दो गुना। 30% कैसे निकालोगे? ऐसे लिखोगे, 10% का 3 गुना 1200। और 2% मतलब 1% का दो गुना 80, 1280। ठीक है। फटाफट से कॉपी कीजिए।
क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बोला है, माइक्रोसॉफ्ट तो दिया ही नहीं है, लेनोवो, डेल, आसूस, एप्पल और एसर का दिया है, ठीक है। कह रहे टोटल जो लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड हुए ना, मैन्युफैक्चर जो हुआ है माइक्रोसॉफ्ट में, वो किसके बराबर है, 150% है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय डेल। डेल के द्वारा जो जितना, डेल कौन सा है, ये ब्लू वाला डेल है, मतलब 15% डेल है हमारा, यानी कि 600, 600 वाला हमारा डेल था, ठीक है। तो 600 का 150%, 3/2, ठीक है, यानी कि 900, 900 क्या है, डेल वाला है टोटल, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड टू अनसोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज 5:4, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ लैपटॉप अनसोल्ड, ठीक है, मतलब कह रहा है 5:4 में सोल्ड और अनसोल्ड का है, तो टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। तो 900/9 से डिवाइड कर, निकालना क्या है हमें, अनसोल्ड निकालना है ना, अनसोल्ड, अनसोल्ड निकालना है, मतलब 4 का वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये आपका अनसोल्ड है और ये आपका सोल्ड है, ठीक है। तो ये 100 × 4, दैट विल बी 400, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 400 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय डेल एंड एप्पल, ओके, डेल और एप्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेल मतलब 600, और एप्पल कौन सा है, ये ना 1280 आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय डेल एंड एप्पल, 90% एंड 75% ऑफ द लैपटॉप आर सोल्ड, ओके, यानी कि 90% और 75% आपके बिक गए हैं। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप अनसोल्ड, अनसोल्ड पूछा है आपसे डेल और एप्पल में। अब हमें पता है डेल में कितने, 600 है, 600 में से 90% तो बिक गए, बचे कितने, 10%, इसका 10% मतलब 60, मतलब 60 ऐसे होंगे जो अनसोल्ड होंगे, हाँ कि ना, ठीक है। अब कह रहा है एप्पल में ना 1280 है, 1280 में आपके 75 बिक गए, तो बचे कितने, 25%, तो 1/4, यानी कि 320, 320 और 60, 380, अनसोल्ड वाला कितना हो गया आपके पास, 380, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया 380, बहुत ही ईजी है। आरबीआई असिस्टेंट में ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही बिल्कुल आएंगे, आप एग्जाम देखे होगे ना, तब पता चलेगा आपको, बिल्कुल ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय लेनोवो एंड एसर, लेनोवो एंड एसर, ओके, लेनोवो एंड एसर मतलब ये और ये, ठीक है, इज हाउ मच मोर देन द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय आसूस। हमें पता है कि टोटल जो थे यहाँ पे 4000 थे, ठीक है। लैपटॉप जो आसूस के, आसूस मतलब ये ऑरेंज वाला, यानी कि ये, इन दोनों को ऐड करो कितना होता है, 32%, और ये कितना है, 21%। तो कह रहा है ये कितना ज्यादा है, क्या हम निकाल सकते हैं परसेंटेज से, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि बेस सेम ही है, बेस सेम है, बेस सेम है, तो परसेंटेज से खेल सकते हैं, तो ये कितना, 11%, 11% क्या है, ज्यादा है। इसका 11% कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझे, या तो आपको वैल्यू दे देगी, तो ऐसे करोगे ना, 32% ऑफ 4,000, ऐसा करोगे, ठीक है, और ये निकालोगे 21% ऑफ, ऐसे निकालोगे, ठीक है। तो आप देखो, सिंपल सी बात है, ये तो कॉमन आ जाएगा 4,000, परसेंटेज भी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 32 - 21, ये हो जाएगा 11 × परसेंटेज से नीचे आएगा 100, तो जीरो जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 440, ठीक है। या तो डायरेक्ट, तो 11% निकाल लो इसका डायरेक्ट, वही तो मैंने किया, 11% निकाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड, नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड, यहाँ सोल्ड है, ठीक है, सोल्ड, ये डाटा हमें मैन्युफैक्चर का दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। लैपटॉप जो सोल्ड हुए लेनोवो एंड एसर में 330 है और 500 है, ओके। लेनोवो में कितना है, लेनोवो में देखोगे तो 12%, ठीक है, 12% कितना आ रहा था, 12 का 4, 480, ठीक है। और एसर, एसर मतलब ये ब्लू वाली लाइन, एसर 20% मतलब 800। आप कह रहे हैं इसमें से ना 330 तो बिक गए, 330 तो बिक गए, तो बचे कितने, बचे कितने, 150, 150 बचे ना, ये बच गए, अनसोल्ड है। और यहाँ पे बोले, यहाँ पे 500 सोल्ड हो गए, 500 अगर सोल्ड हो गए तो बचे कितने, 300, 300 क्या अनसोल्ड है, ठीक है।
फाइंड द नंबर ऑफ लैपटॉप अनसोल्ड बाय लेनोवो एंड एसर, तीनों को जोड़ दो, 300 प्लस 150, 450। रेशियो पूछा क्या? और जब रेशियो पूछा है अनसोल्ड लेनोवो और एसर, लेनोवो में 150 है और यहाँ 300 है, 1:2, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी इजी आता है, इजी ऐसे ही आता है, इससे ज्यादा टफ होगा ही नहीं। थोड़ा टेबल में हो सकता है। ये एग्जैक्टली आरबीआई असिस्टेंट का लेवल है आज का, आज का जो डीआई है ना, एग्जैक्टली आरबीआई असिस्टेंट का लेवल है। ठीक है, एग्जैक्ट। यहाँ कह रहा है टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप जो मैन्युफैक्चर्ड हुए लेनोवो के द्वारा, लेनोवो के द्वारा कितने हुए? 12%। तो 12% इस व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल, एप्पल के द्वारा 32% हुए, तो 32%। जब भी मैंने बोला है कि जब भी बेस सेम रहता है, जैसे कि यहाँ पे बेस क्या है, 4,000 है, सेम है, इस केस में आप परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, इन तीनों को आप बस इन डाटा से निकाल सकते हैं, इन डाटा से निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट डाटा निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, मैंने बार बार बताया आपको। ठीक है, ये 6 बार में कट गया और ये कट गया दो का, और ये ऐसे ही बढ़ ना, 12 का 3 गुना कटेगा ना, ऐसे ही तो कट जाएगा ये, 12 का 3 गुना, 12 का 8 गुना। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो 3/8 इंटू 100, आपको पता है 1/8 क्या होता है? 1/8 होता है 12.5%। तो उसका 3 गुना, मतलब 37.5%। आपका आंसर आ जाएगा 37.5%। ये काफी फेमस परसेंटेज है, 37.5, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट में आई डीआई पे मूव ऑन करते हैं। चलिए पहले रीड कीजिए सो फटाफट। इसमें जो खेल है ना आपका पूरा रेशियो का है। ठीक है, मैंने बोला जब भी आपको डाटा आता है ना, सबसे पहले आराम से रीड कीजिएगा। द गिवन बिलो टेबल चार्ट सोज द टोटल, ये जो मैं लाइन करता हूँ उसको आराम से रीड करना है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 5 डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, 5 कंपनी है हमारे पास, PQRST। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, 2020 का दिया, ये ध्यान रखना 2020 का है, क्वेश्चन में 2021 भी पूछेगा, देखना डेफिनेटली पूछेगा। आपको ध्यान नहीं रहेगा, आप फिर वापस जाओगे। ठीक है, तो 2020 ये भी रीड करना है। एंड ऑल्सो गिवन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल टू मेल, फीमेल टू मेल दिया हुआ है। ठीक है, फीमेल टू मेल, नहीं फीमेल, इधर फीमेल है तो इधर मेल है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ रेशियो। ठीक है, इन दिस 5 डिफरेंट कंपनीज इन 2020 का डाटा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, बेसिकली रेशियो बांटना है ना। देखो, दो बताऊंगा उसके बाद मैं डायरेक्ट करूंगा, दो बताऊंगा उसके बाद माइंड में करूंगा। देखो, 630 है, टोटल कितने हैं? टोटल 3, 4, 7 है, 7 से क्या 90 आ गया। ठीक है, एक की वैल्यू 90 आ गई, चार की वैल्यू कितनी होगी? 90 चार जा, 19 इंटू 4, दैट विल बी 360, 90 इंटू 3 दैट विल 270। ठीक है, ओके। अब 3 टू 5, 5 से काटो तो 80, 80 का 2 गुना 160, 80 का 3 गुना 240। ठीक है, 2 1 3, 3 से 25 बार, 25 500, और 250, ये देखो 270, 270 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 270 210 हो जाएगा। 9 से 5 एक 6, 6 का 1 गुना 150। ठीक है, 150 का 5 गुना 750। ये पूरा डाटा आ गया। ये पहले आपको लिख लेना है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में टेबल बना देना, टोटल, फीमेल और मेल, ऐसे करके फटाफट लिख लेना। ऐसे करके तुरंत फटाफट लिख लेना, कंपनी लिखना है यहाँ पे PQR। ठीक है, फटाफट ऐसे करके लिख लेना है आपको। आप भी ऐसे करके लिख लिया करो, आसानी होगी, फिर टेबल पे नहीं जाना पड़ेगा, यही टेबल आप कॉपी में लिख रहे कि तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे फटाफट इसको, फटाफट नोट कीजिए इसको जल्दी से। डाटा आप लिख लिया है, कुछ करना नहीं है। देखो, द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी एल, एल तो दिया नहीं है। ठीक है, एल के बारे में पूछ लिया गया। ठीक है, एल के बारे में पूछ लिया गया, इज 180 एंड 80 मोर देन दैट ऑफ कंपनी एस। ओके, मेल एंड फीमेल, ये मेल एंड फीमेल। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। कंपनी एस, एल है, कंपनी एस है, एस में मेल और फीमेल कितने? एस में यहाँ देखोगे मेल और फीमेल 270 270 थे, 270 मेल, 270 फीमेल। ठीक है, ये मेल और ये फीमेल। ठीक है, ओके।
तो कह रहा है मेल ना 180 ज्यादा है, 180 अगर जोड़ दोगे तो आप, हाँ, 300 और 150, 450 हो जाएगा, ठीक है मेल। और 80 मोर क्या है, फीमेल है, 80 जोड़ दो इसमें कितना हो जाएगा, 30 और 50, 350, ठीक है, मेल और फीमेल आ गया एल का। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी एल। काट दो, यही काट दो ना आप। ये कितना, 9 और 7, 9:7 ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ओके। ठीक है, 5 से काटोगे तो 0 0 कट गया ना। ऐसे ही लेवल होता है आरबीआई असिस्टेंट का। ठीक है, बिल्कुल ऐसा। चलिए, आज अर्थमेटिक मैंने रखा है कुछ ज्यादा ही, तो अर्थमेटिक में जल्दी फोकस करेंगे, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी पी, ठीक है, पी इन 2021, ओके। तो मैंने कहा था ना ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये डाटा 2020 का है, ठीक है, पर आपको पूछा है 2021 का। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो एम्प्लॉय है वो 14.28% मोर है देन दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। टोटल 630 है, ठीक है, 630 एम्प्लॉय है। और 14/2 क्या होता है, 14/2 क्या होता है, 1/7 होता है। ठीक है, मोर है मतलब अगर कोई चीज 7 है तो एक ज्यादा 8 होगी वो चीज। एक की वैल्यू 90, ये कितना हो जाएगा, 720। 720 हो जाएगा 2021 में, और ये 2020 का डाटा है। ठीक है। चलिए आगे। देन एंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी पी इन 2020 एंड 2021 टुगेदर। अच्छा, मेल भी दे दिया हमें, मेल 2020 और 2021 में जो मेल है ना वो 610 है। दोनों को मिला के जो मेल है 20 और 21 के जो मेल है, ठीक है, मेल है वो कितने हैं, 610 है। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूं मेल पी में मेल कितने हैं यहाँ पे, 270, और ये फीमेल था 270 ना, और 360 क्या थी आपकी, मेल था। 360 क्या है, मेल है, कुछ और गलत तो नहीं किया मैंने, ये मेल है, ठीक है। ओके, अब बची हुई फीमेल है, 270 क्या है, फीमेल है। एक मिनट, मैंने तो कुछ गलत तो नहीं किया, सही है, चलो, ठीक है, सही है। ओके, तो कह रहा है टोटल 610 मेल है, तो 360 तो यहाँ पे, 360 घटाओगे तो 150 बचेंगे, 150 बचेंगे, 150 क्या होंगे, मेल किस में होंगे, इस वाले में होंगे, 21 में। अगर 720 में से, 720 में से 150 मेल यहाँ पे है, तो 200, 520 और 70, 570 फीमेल हो जाएगी। ओके, 250 होगा ना, हाँ 250, 3 2 5 6 5 11, हाँ 250, ठीक है, 250 है। तो 470 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएगी। ठीक है, ये मेल हो जाएगा, तो बचा हुआ 470 क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, क्योंकि हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। ओके, चलिए। द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी टी, टी में मेल एम्प्लॉय कितने थे, 150 थे, फीमेल 150 थी, और इधर थे कितने, 750 मेल। ठीक है, तो 750 जो मेल है आपके कंपनी टी में, इज व्हाट परसेंट मोर, मोर बोला है तो पहले रेशियो निकालोगे। द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन आर, आर में मेल एम्प्लॉय कितने थे, तो आई थिंक ये थे, कितने थे, 3 थे, 250, ये 500 थे, 500 थे। 25 से काट दो ना, 25 का 3 गुना 2 गुना, तो बचा व्हाट परसेंट मोर, एक ज्यादा है, तो 1/2 × 100 कितना हो जाएगा, 50%। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, तो रुकने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फटाफट आप पॉज करके बना देना। ठीक है, चलिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी पी, पी में जो फीमेल एम्प्लॉय है 270 है, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन क्यू, क्यू में जो फीमेल एम्प्लॉय है वो 240 है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस तो 30 का डिफरेंस है, ऑप्शन डी, ऐसा ही आएगा। ओके, अब कह रहा है इन कंपनी क्यू 25% ऑफ द मेल एम्प्लॉय आर वर्किंग एज पार्ट टाइम। ओके, क्यू में बोला है जो टोटल, टोटल तो क्यू में 400 है, ठीक है, उसमें से भी कुछ तो मेल है कुछ फीमेल है, कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। तो मेल कितना है यहाँ पे, 160, 160 मेल है और 240 फीमेल है। रेशियो उल्टा है, ध्यान देना, इधर फीमेल है इधर मेल है। ठीक है,
ओके, चलिए। कह रहे 25% ऑफ द मेल एम्प्लॉयर वर्किंग एट द पार्ट टाइम। 25% पार्ट टाइम मतलब 40 लोग पार्ट टाइम है, पी लिखता हूँ, ठीक है, पार्ट टाइम। बचे हुए फुल टाइम हो गए, फिर बचे हुए फुल टाइम हो गए, ठीक है। 75% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयर वर्किंग एज अ पार्ट टाइम। 75 अगर पार्ट टाइम है तो मैं 25% निकाल लेता हूँ। 25% फुल टाइम हो गए, यानी 60 लोग फुल टाइम हो गए। बचे हुए क्या हो जाएंगे? 180 लोग पार्ट टाइम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी क्यू, फुल टाइम वाले 120 एंड 60 कितना हो गया? 180। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, 180। मैंने ना पहले ना यहाँ क्या करा, आप देखोगे यहाँ मैंने ना 25% निकाला। अगर ये 75% तो बचा हुआ 25% क्या होगा? फुल टाइम होगा। अगर ये 25% है तो बचा हुआ 75% क्या होगा? फुल टाइम। ठीक है, यही किया मैंने बस। चलिए अब अर्थमेटिक में मूव ऑन करते हैं, कुछ थोड़ा ब्रेक लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको बनाइए। अब मैं आपको बोलता हूँ अर्थमेटिक में पूरा ध्यान देना है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई करा होगा, अब ध्यान देखिए। एन इलेक्शन कंडक्टेड अमॉन्ग 3 कैंडिडेट्स, ठीक है, 3 कैंडिडेट है ए बी सी, ओके। एंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, लाइन को ध्यान देना, वैलिड वोट्स got by A and B is 20% and 80% more than that of valid votes got by C, okay। ठीक है, तो बेसिकली हमें ए बी सी का रेशो निकालना है, ए बी और सी का, ठीक है। तो कह रहा है 20% कितना होता है? 1/4 होता है। और 80% कितना होता है? 4/5 होता है, होता है। तो क्यों ना मैं इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। क्यों ना मैं सी से कंपेयर हो रहा है, सी को 20 मान लूं। अगर मैं सी को 20 मानूंगा, ठीक है, तो सी का 20% मोर ए हो जाएगा। सी का 20% कितना होगा? 4 होगा। सी का मतलब 20 का 20% 4 होता है, तो 4 ज्यादा मतलब ए 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 80%, 20 का 80% मतलब 20 × 4/5 कितना हो जाएगा? 5 से काटोगे तो 4, 4 × 16, ठीक है, 16, ठीक है। तो 20 का 80%, 80% देखो ना, आप सीधी बात है, 20 का आप ना 80% निकालने की बजाय 20% निकाल दो। 20% 4 होगा, इसमें 4 घटा दो, यानी 16 हो जाएगा। 16 ज्यादा मतलब 36 हो जाएगा बी के पास। आप 80% के निकालने की जगह 20% निकालो, 4 होगा, 4 माइनस कर दो, 16 आ जाएगा, 16 ज्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। अब आगे रेशो, इफ 5,000 वोट्स पोल्ड इन द इलेक्शन इन विच 20% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड, देखो टोटल वोट्स कितने हैं हमारे पास? 5,000 है। उसमें से कह रहा है कि 20% वोट ना इनवैलिड हो गया, मतलब किसी ने 2 बार वोट दे दिया, किसी के होता है ना फिंगरप्रिंट सही नहीं आए, ठीक है, तो वो गलत हो गए, इनवैलिड हो गए। तो 20% इतना कितना? 1,000 होगा। इसका 20% इनवैलिड है, मतलब 1,000। 1,000 क्या है आपका? इनवैलिड है।
तो बचे कितने, 4,000। 4,000 जो बचे ना वो वैलिड हो गए, वैलिड, ये आपके वैलिड वाले होंगे। ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स गॉट बाय ए। ठीक है। और आपको ये चीज पता होना चाहिए, जब भी वोट काउंट होता है ना तो वैलिड पे काउंट होता है, इस पे काउंट होता है। ठीक है, ना कि टोटल पे। टोटल उम्मीदवार इतने मतलब टोटल लोग इतने थे, तो किसी ने क्या हो, इतने लोग क्या हो गए, इतने लोग का तो इनवैलिड हो गया, तो बचे कितने, इतने ना। तो इसी पे तो आपका काउंट होगा। ठीक है। अब तीनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 50, 60, 80। 80 की वैल्यू आ जाएगी, तीनों को ऐड करोगे तो 80 आ जाएगा। 80 की वैल्यू 4,000, ए की वैल्यू 80 का 5, 50, ए की वैल्यू 50। ठीक है, ए की वैल्यू 50 पूछा गया है। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट गोट बाय ए, 24 × 5, 24 का 5 गुना कितना होता है, 120 होता है, और एक जीरो लग जाएगा तो 1200, यानी कि टोटल हो जाएंगे 1200। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी था, बहुत इजी। नेक्स्ट, चलिए ये बनाइए, पार्टनरशिप। चलिए, यहाँ पे कह रहा है ए एंड बी टुगेदर स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ, 3 जीरो काट दो, 3 जीरो काट दो, ठीक है, 5 and ₹8 रेस्पेक्टिवली। एंड आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद सी ने ज्वाइन करा है 9,000 के लिए, मैं 3 जीरो काट दिया। ठीक है, तो ये रेशो में कट ही जाना है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ए, बी एंड सी। ठीक है, ए ने किया 5, बी ने किया 8, रेशियो में, रेशियो में लिख रहा हूँ, रेशियो में। ठीक है, और इसने करा है 9। ठीक है, 6 महीने के बाद सी आया, तो कितने साल की, एट द एंड ऑफ द 12 मंथ, 12 सॉरी 1 ईयर मतलब 12 मंथ। ठीक है, तो मतलब ये जो था ना, ये पैसे 12 मंथ के लिए थे, ये 12 मंथ के लिए थे, और ये जो पैसा 6 मंथ के लिए, क्योंकि 6 महीने बाद आया। ठीक है। ठीक है, 6 महीने बाद आया, तो अब कुछ कट रहा है तो काटो। 6 से ये कटा, 6 का 2 बार में कट रहा है, 6 का 2 बार। सेम नंबर से कटना चाहिए तीनों में, क्योंकि रेशो है। ठीक है, तीनों में सेम नंबर से करना चाहिए। और कटेगा कोई, और नहीं कटेगा। ये हो जाएगा 10:16:9, ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी 200। ए और सी का जो डिफरेंस है ना, मतलब एक की वैल्यू जो है वो 200 है। ठीक है, पूछा व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट शेयर, कितना हो जाएगा, 9, 6, 25 और 10, 35। ठीक है, 35 हो गया टोटल, इंटू 200। 35 का 2 गुना 70, और 2 जीरो, यानी टोटल प्रॉफिट जो हो जाएगा वो 7,000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मिक्सर एलिगेशन। चलिए आप देखिए, एक वेसल है 200 लीटर का, ठीक है, 200 लीटर का है, जिसमें कि क्या है, मिल्क एंड वाटर है,
और कंटेंट 70% मिल्क, यानी कि मिल्क अगर 70% है तो 30% क्या होगा, वाटर होगा। 7:3 का रेशियो आ जाएगा। अगर 200 लीटर है जिसमें कि 7:3 का क्या है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो, ठीक है। ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है। अब कह रहा है इफ एक्स लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सर सो द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन द फाइनल मिक्सर बिकम 7:5, ओके। तो यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा, 140 और 60 लीटर, ठीक है। 140 और ये आएगा 60 लीटर, ठीक है। ये आ जाएगा मिल्क और वाटर। अब कह रहे हैं अगर हम एक्स लीटर डालते हैं वाटर, एक्स लीटर वाटर डालते हैं तो फाइनल मिक्सर कितना हो जाएगा, मिल्क और वाटर का, ठीक है। रेशियो देख लेना किसके किसके बीच में है, मिल्क और वाटर का 7:5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम तो वाटर चेंज कर रहे हैं, मिल्क तो वही का वही है, तो 7 की वैल्यू 140, एक की वैल्यू 20, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। एक की वैल्यू 20 तो 100 लीटर हो जाएगा। तो पहले 60 था, अब 100 हो गया, यानी 40 लीटर। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 लीटर। यही पूछा था आपसे, वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि 40 लीटर, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि 15 स्टूडेंट इन द क्लास एंड द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास इज 1:2, ठीक है। 15 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है जिसमें कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है। बॉयज है 1 और ये है 2, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 5 बार में, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 बॉयज और यहाँ पे हो जाएंगे आपके 10 लड़के गर्ल्स, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज 24 ईयर्स, ठीक है। एवरेज कितना है, 24 है, टोटल लोग कितने हैं 15, तो सम ये हो जाएगा, सम ये हो जाएगा 300 और 60, 360 हो जाएगा। सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, टोटल कुल कुल स्टूडेंट का सम 360 हो जाएगा। एवरेज ऑफ द बॉयज इज 16 ईयर, अगर एक का 16 है एवरेज, तो सम कितना हो जाएगा, 16 × 5 = 80, यानी कि 80 हो जाएगा टोटल सम 5 बॉयज का एज का। तो एवरेज ऑफ द गर्ल पूछा है, गर्ल का एवरेज है X ईयर, एक्स की वैल्यू पूछी, टोटल 360 है, जिसमें कि 80 क्या है, 80 क्या है, बॉयज का सम है, सम है सम, तो कितना हो जाएगा ये 280, 280 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा गर्ल्स का, गर्ल्स का, ठीक है। ये तो सम होगा, एवरेज कैसे निकालोगे, सम डिवाइडेड बाय एन। लड़कियां कितनी 10 है, 10 से डिवाइड करोगे 28 आ जाएगा एवरेज, लड़कियां का 28 एवरेज आ जाएगा। एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सम बाय एन होता है ना, एन मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स या जो भी आइटम्स जो भी है, ठीक है। गर्ल्स है या सिर्फ चेयर है, कुछ भी है, एज है, पर्सन है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ए एंड बी इज 850। होमवर्क दिया जाए इसको। कह रहा आर्टिकल ए को 10% प्रॉफिट में बेचा गया है और बी को 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ओके। 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे एक्स लेके मान सकते हो, ओवरऑल जो गेन हुआ है ना, ओवरऑल गेन हुआ 125 रुपए का हुआ है, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर एक तो आप एक्स मान लो, एक्स में मानता नहीं, आप यहाँ मान लो 100, अगर मैं 100 यूं एक को मान लूं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 850 माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ए ये है, ए है और ये बी है, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है इस पे ना 10% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 10 यू का प्रॉफिट हुआ है तो 110 हो गया, ठीक है। अगर ये सीपी है तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना। और ये कह रहा है इसका जो कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस कितना है, 850 माइनस 100 यू है, इसका 6/5 में बिक रहा है ये सेलिंग प्राइस, ठीक है, सोल्ड हो रहा है 6/5 में।
तो अगर, तो ओवरऑल प्रॉफिट बोला है, इसका करोड़ कितना हो जाएगा? 850 का 6 गुना, 6 गुना 5, 5 20, 120, 120 यू माइनस का 5 से 17 पंचे, ठीक है, 17 17 पंचे 85 और 102, ठीक है, 15 17, ये आ जाएगा 1020, ठीक है। इतना हो जाएगा आपका ये सेलिंग प्राइस, 1020 माइनस का 120 यू, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कितना का हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ इस वाले में, आप देखोगे ना। तो 150 प्लस 20 170, 170 और यहाँ पे 120, 20, प्रॉफिट कितना का हुआ, प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं समझ रहे आप, प्रॉफिट कितना का हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 170 प्लस का 20 यू, यही तो हो रहा है, और यहाँ पे 10, ठीक है, 30 यू, और यहाँ बोला है 125, ठीक है, ठीक है। तो 25 30, 45, 4.5, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब बोला ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है, मतलब इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं, इस वाले प्रॉफिट को और इस वाले प्रॉफिट को, तो कितना हो जाएगा, 170 प्लस का, ये माइनस का 20 होगा ना, प्लस का प्रॉफिट, तो प्लस का 20 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 30 यू इज इक्वल टू 125, ओके, ठीक है, इंटू माइनस का 20, तो माइनस 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 प्लस 20, प्लस 20 माइनस 20, ठीक है। तो उधर गया तो कितना बचा ये, इधर गया तो बचा 45, और इधर गया 30, वही तो कह रहा हूँ, ये 10 होगा ना, वही तो कह रहा हूँ, साइन वही तो, यहाँ माइनस होगा, -20, ओके। तो यहाँ पे होगा -20, वही मैं सोच रहा हूँ, -20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, 10 यू, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 45 होगा कि नहीं, तो -10, या तो आप इधर भेज दो इसको, इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5 आ जाएगी, यू की वैल्यू 4.5 है, तो पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल है, ए को माना है 100 यू, तो 4.5 इंटू 100, परसेंटेज एक एक डेसिमल से एक जीरो कर दिया, तो आया कितना, 450 हमारा आ गया, 450 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस, जो कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, -20, ओके, इधर गया 10, इधर आ गया ये, तो बचा कितना, 45, और ये प्लस का 10, नेक्स्ट। बहुत ही इजी सा सवाल है ये, बहुत इजी, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टन अमाउंट, कुछ अमाउंट हमें नहीं पता, 2 साल के लिए है और इतना परसेंट इंटरेस्ट है, तो इतना दे रहा है, ठीक है।
अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, सिंपल इंटरेस्ट और सीआई की अगर मैं बात करूँ, तो पहले साल तो 18% मिलेगा, दूसरे साल भी 18% मिलेगा। ठीक है, ये एसआई की बात कर रहा हूँ। सीआई में क्या होगा, सीआई में क्या होगा, 18% मिलेगा, 18% मिलेगा, फिर इसका भी 18% मिलेगा। ठीक है, ये होता है 18% ऑफ प्रिंसिपल, ऑफ प्रिंसिपल, ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये मत बोलना प्रिंसिपल का है, ठीक है, प्रिंसिपल का 18%। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, एक्स प्लस वाई सीआई के लिए, प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100, 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ रख दो 18%, प्लस का 18%, प्लस का 18 × 18 बाय 324, 100, 100, ये हो गया 36%, प्लस का 18 का स्क्वायर 3.24, 100 जाएगा तो ये हो जाएगा 39.24। ये ओवरऑल परसेंटेज 2 साल में, ओवरऑल परसेंटेज होगा 39.24% आएगा सीआई में, और यहाँ आएगा 36%। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो 405 है, तो डिफरेंस कितना है, 3.24, 3.24 का डिफरेंस है, तो इनकी वैल्यू 405 है, तो 32 ठीक है, वो ये करेगा एक बार में 100, अगर यहाँ गया एक बार में 324, और छः छः 30, 5, और 91, 2, ठीक है, 125 बार में जा रहा है। ठीक है, 125। ठीक है, ओके, और 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12500। ठीक है, प्रिंसिपल ही पूछा है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3.24 आएगा ना, 3.24 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे कह रहा है 8 ईयर से, वो 8 साल पहले की बात कर रहा है, रेशियो ऑफ फादर एंड सन इज 6:1। ओके, 8 साल मतलब मान लो ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, ये वाला प्रेजेंट एज है लाइन, और ये आपका फादर है, ये सन है। ठीक है, 8 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, 8 ईयर्स एगो पहले की बात करूँ, तो रेशियो है 6:1 का। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 8:3। कह रहा है 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जो उनका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8:3 हो जाएगा। मैंने आपको बार बार बोला है कि दो लोगों के बीच में डिफरेंस सेम ही रहता है, अगर 1 साल से दोनों अगर सेम ईयर से बढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस सेम है, तो कुछ नहीं करना। अब यहाँ से यहाँ दो कितने का गैप है, 2 का, और यहाँ से यहाँ कितने साल हो गए, 10 साल, तो दो की वैल्यू 10 साल, एक की वैल्यू 5 साल, एक की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 5 ईयर, और ये कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 साल। ठीक है, कह रहा है मदर इज 5 ईयर यंगर देन द फादर, मदर क्या है, 5 साल छोटी है, मदर क्या है, 5 साल छोटी है, तो प्रेजेंट एज निकालो, प्रेजेंट एज यहाँ 38 हो जाएगा फादर का, और सन का हो जाएगा 5, 8, 8, 5, 13 साल हो जाएगा सन का। ठीक है, इससे 5 साल छोटी है उसकी माँ, मतलब 33 साल की है। ठीक है, फाइंड द रिस्पेक्टिव एजेस ऑफ देयर मदर एंड सन आफ्टर 2 ईयर्स। ओके, 2 साल के बाद। ठीक है, 2 साल के बाद, तो यहाँ तो 15 साल हो जाएगा 2 साल के बाद सन का, और इसका कितना हो जाएगा, 35 साल हो जाएगी, 35 साल, 2 साल और जोड़ोगे तो मदर का 35 साल हो जाएगा, और सन का 15 साल, तो 3, और ये 7:3 रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। चलिए, पाइप पी एंड क्यू आर इनलेट पाइप, ओके, एंड आर इज एन आउटलेट पाइप। ठीक है, आर निकालता है पानी को, एंड द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ पी क्यू एंड आर इज 2:3:1। ठीक है, इफ द पाइप क्यू कैन फिल द टैंक इन 16 आवर। ओके, कह रहा है पी, क्यू और आर। ठीक है, हमें नहीं पता कितने घंटे भरता है, कितने घंटे भरता है, कितने घंटे भरता है, पर एफिशिएंसी पता है। एफिशिएंसी कितनी है, 2:3:1।
3:1, और ये निकालता है आउटलेट पाइप है आर, आर आउटलेट पाइप है, ठीक है। कह रहे यू कैन फिल द टैंक इन 16 घंटे, 16 घंटे में वो टंकी भर देता है, ठीक है। 16 घंटे में टंकी भर देता है। और क्यों ना एक घंटे में 3 भरता है, 16 घंटे में कितना बढ़ेगा, 48 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर एक एक घंटे में 3 भरता है तो 16 घंटे में कितने भरेगा? 48 लीटर भरेगा, ठीक है। तो 48 लीटर क्या हो रही कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है। अगर 48 हो गई तो ये कितना लगेगा, 16 घंटे के लेता है। और दो से करोगे तो ये 24 घंटे लेता है। और ये करोगे तो ये 48 घंटे में निकालता है, आर, घंटे, आवर्स, ठीक है। ओके, चलिए। देन देन इन हाउ मेनी आवर्स पी क्यू आर टुगेदर कैन फिल द हाफ ऑफ द टैंक, आधा टंकी को भरने के लिए, मतलब 48 का आधा मतलब 24, 24 भरने के लिए तीनों अगर भरेंगे तो कितना लेंगे, ठीक है। 5 में एक गया तो 4, टोटल अगर भरेंगे तो तीनों चलेगा ना, तीनों। तो ये दोनों तो भरने वाले हैं, तो 5 भरेंगे एक निकालेगा, तो ओवरऑल 4 भरेगा। तो 4 भरेगा तो 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा ये? 6 × 4 = 24, यानी कि 6 घंटे लगेंगे। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट, अब मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि लेंदी हो जाएगा वीडियो फिर। ट्रेन क्रॉस करा एक इलेक्ट्रिक, जब भी ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल को, पर्सन को, ट्री को क्रॉस करता है, तो जो ट्रेन की डिस्टेंस होती है वही डिस्टेंस लोगे आप, ठीक है। जो ट्रेन की जो डिस्टेंस होती है वही आपकी लेंथ होगी, जो ट्रेन की लेंथ होती है वही डिस्टेंस होगी, सॉरी, जो ट्रेन की लेंथ होगी वही आपकी डिस्टेंस होगी। ट्रेन की जो लेंथ होती है वही आपकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ये नोट में लिख लेना अच्छे से, ठीक है, नोट में। जब भी पोल, पर्सन या ट्री को क्रॉस करती है ट्रेन, तो डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन की लेंथ होती है, ठीक है। कह रहे हैं कि 18 सेकंड में क्रॉस करता है ट्रेन, एंड द ट्रेन क्रॉसेस 250 मीटर लॉन्ग टनल इन 36 सेकंड, ठीक है। कह रहे हैं कि 250 नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझो। और जब भी टनल, ब्रिज या प्लेटफॉर्म इनको क्रॉस करती है, उस टाइम में डिस्टेंस जो होता है ट्रेन की लेंथ प्लस टनल, ब्रिज या प्लेटफॉर्म की लेंथ होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि 18 सेकंड में वो इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है, 18 सेकंड में इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है। 36 सेकंड में वो 250 मीटर लंबी टनल को क्रॉस करती है, ठीक है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखोगे ना, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 18 का है, ठीक है। मतलब 250 मीटर की जो ट्रेन है, जो टनल है वो 18 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन तो आ गई आपके पास, स्पीड ऑफ द ट्रेन तो आ गई। नहीं समझे? देखो, कह रहे हैं जब इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करते हुए 18 सेकंड लगता है, मान लेते हैं ट्रेन की जो लंबाई है वो टी है, ठीक। क्रॉस करता है 18 सेकंड में, तो ये क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, हो गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये एंड द ट्रेन क्रॉसेस टू 250 लंबी टनल, मतलब ट्रेन अपनी डिस्टेंस प्लस 250 मीटर टनल, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, देखो ये वाला, ये कवर करता है 36 सेकंड में, ठीक है। ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, टनल तो चलेगा नहीं, टनल तो रुका रहेगा ना, तो स्पीड किसकी आएगी, ट्रेन की आएगी, दोनों इक्वल है। तो ये दो बार में, तो ये 2t = t + 250, ठीक है। उधर गया तो t = क्या हो गया, 250 हो गया। मतलब ट्रेन की लंबाई 250 आ गई, है ना। ट्रेन की लंबाई 250 आ गई, तो किसी में भी पुट कर दो। अब मुझे बताइए कि 250 मीटर की लंबी ट्रेन वो 18 सेकंड में कवर करता है, यही तो मैं कह रहा था तभी। ये कितना आएगा, 9 बार में, और ये आ जाएगा एक बार में, 2 बार में, 5 बार में, ठीक है। और 9 का 1 टाइम्स, किलोमीटर पर आवर में करना है। ये बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक मैंने बताया। 250 / 18। अब ये है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर, छोटे से बड़े में जाना तो बड़े से मल्टीप्लाई करो, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कट गया, 5 से घटाइए, 50 बार में, तो 50 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड आ गया, ऑप्शन बी। अब मैंने यहाँ भी क्या बताया था आपको, एक शॉर्टकट बताया था क्या,
मुझे पता है 18 किलोमीटर तो वो केवल ट्रेन चलता है, सॉरी 18 सेकंड तो केवल ट्रेन चलता है, 36 सेकंड वो ट्रेन प्लस टनल को क्रॉस करने में लेता है। ये तो केवल ट्रेन को क्रॉस, ट्रेन चलती है तब, और ये टनल प्लस ट्रेन। तो कितना ज्यादा समय लग रहा है, कितना ज्यादा समय लग रहा है, 18 सेकंड ज्यादा, 18 सेकंड क्यों लग रहा होगा, 18 सेकंड क्यों लग रहा होगा, टनल को क्रॉस करने में लग रहा होगा। तो टनल 250 मीटर का है, तो 18 सेकंड लग रहा है, तो कितना हो रहा है, इंटू 18/5, इसको किलोमीटर पर आवर बदलोगे तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये है आपका बेसिक मेथड। ठीक है, 18 सेकंड ज्यादा क्यों लग रहा होगा, ये टनल को क्रॉस करने में लग रहा होगा। ठीक है, ट्रेन अपनी अपनी स्पीड से तो चलेगा ही, जो ज्यादा समय लेगा वो टनल को क्रॉस करने में लेगा। ठीक है, तो 50 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड ऑफ द रेक्टेंगल इज 16:11। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ऑन द इंक्रीजिंग द लेंथ एंड ब्रेड बाय x सेंटीमीटर, रेशियो बिकम 4:3। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं इसको मान लूँ 16x, तो 16 कुछ और मान लेते हैं, 16u और 11u। ठीक है, ब्रेड तो रेक्टेंगल को, अब कह रहा है एक्स से बढ़ जा रहा है, दोनों दोनों एक्स से बढ़ा है ना, लेंथ और ब्रेड दोनों एक्स सेंटीमीटर के और इंक्रीज हो रहे हैं। ये हो जाएगा 16u प्लस का एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा 11u प्लस का एक्स इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 48u प्लस का 3x इज इक्वल टू 44u प्लस का 4x। उधर गया तो x, इधर गया तो बचा 4। ठीक है, 4u। ठीक है, x बाई यू की वैल्यू निकल गई ना, x बाई यू की वैल्यू निकल गई 4:1। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पूछिए। x की वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें। ठीक है, ये दो वेरिएबल है ना, और ये अभी भी रेशियो में आएंगे, एग्जैक्ट डाटा नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, ऑप्शन ई कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये रहा पीडीएफ के लिए, @स्पेक्ट्रम पीओ सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पीडीएफ और अपडेट्स मिल जाएंगे। और जो भी न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जैसे कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।